जय हिंद। मैं आज राष्ट्र के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का कल जन्म दिन हुआ 14 नवंबर, और जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हीं के विषय में हम कुछ आपसे बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के निर्माता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री जब हुए और जो जो कार्य हिंदुस्तान की प्रगति के लिए उन्होंने किए, वो सराहनीय है। क्यों? जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके बाद अंग्रेज, राजा, जमींदार, साहूकार, तालुकेदार, इन लोगों का वर्चस्व था और जनता जो है परेशान होती थी, जनता भूखों मरती थी। यहां तक पहनने के लिए जनता के पास जो है कपड़े नहीं होते थे, कोटे से मिलते थे, सरकारी कोटे से मिलती थी धोतियां। यह हिंदुस्तान की हालत थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब बात गोर संभाली, सबसे बात समझने वाली यह है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को बंटवारे में 90 करोड़ रुपया हासिल। ठीक है, उस समय 90 करोड़ बहुत होता था, लेकिन एक राष्ट्र के लिए 90 करोड़ कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर क्षेत्र में देखना था। उन्होंने बहुत कुछ किया, और क्या क्या किया, मोटी मोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। एक तो भाखड़ा नंगल डैम, जो हिंदुस्तान का माना हुआ डैम, और दूसरा एम्स आयुर्विज्ञान संस्थान, और भिलाई इस्पात कारखाना, और बॉम्बे में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, और अनेक चीजें उन्होंने स्थापित की, उन्होंने बनाया। आज क्या है? आज तो आप बेच रहे हैं और हिंदुस्तान को आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी 3 दिन हुए, अखबार में निकला कि बंगलौर से काशी को रेलवे दी गई, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में जब रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तब उन्होंने रेल दिया, और वैष्णो देवी को उन्होंने रेल दिया उसी 1 महीने के अंदर, और अजमेर के लिए उन्होंने रेल दिया। लेकिन ये अपना नाम रोशन करने के लिए बुलेट ट्रेन आप दे रहे हैं। अरे आम रेल में, एक्सप्रेस में केवल 2 या 3 साधारण डिब्बे होते हैं, और जो साधारण आदमी है हिंदुस्तान के अंदर, साधारण आम आदमी अधिक है, जो जाने के लिए ऊपर नीचे बैठता, ऊपर नीचे इतनी भीड़ होती है। हम तो रो आए। एक बार हम गए ट्रेन में बैठ करके लुधियाना, हम आंसू आ गए मेरे कि हम खड़े नहीं हो पाए, इतनी भीड़ उसमें थी। आपने क्या दिया? बुलेट ट्रेन। अरे बुलेट ट्रेन नहीं, आप साधारण ट्रेन दीजिए। एक्सप्रेस में ऐसी एक्सप्रेस दीजिए, उसमें सब सेनागार होते, आम डिब्बे लगवाइए जिसमें जनता को आराम हो। आप
आम जनता के लिए आपको जरूरत नहीं। आपको हाई आदमी जो आजकल हिंदुस्तान के अंदर है, जिनके पास पैसा है, जो अरबपति है, उनके लिए सब कुछ आप कर रहे हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे। आम आदमी को आप क्या कर रहे हैं? 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, और ईंधन कहीं है नहीं। आप सोचिए भाई साहब, आम आदमी के क्या बस की बात है? कैसे घर का खर्चा रहा है वो चला, लेकिन आपको नाम चाहिए। आपकी मीडिया भी आपकी देखिए प्रशंसा में जुटी हुई है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनका मंत्रिमंडल बना, ये बड़े समझिए देखिए गौरव की बात है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के महान हृदय की बात है कि उन्होंने आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया कश्मीर मामले का, और भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने मंत्री बनाया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। ये आप सोच लीजिए, ये सब बाहर के थे, उनको मंत्री बनाया गया। मतलब उनका हृदय देखिए। आप सब गोदी मीडिया और ये आजकल के नेता सरकार बार बार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष दे रही है, जबकि आप इस लायक नहीं हैं। उनकी बनाई हुई चीजों को आप बेच रहे हैं, और आज उनको दोष दे रहे हैं जो महान, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में 12 साल जेल काटे हैं, और उस व्यक्ति ने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो 190 करोड़ रुपया भारत सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दान किया। इस बात को क्यों नहीं कहते हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बर्बाद कर दिया। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही जो आज आप देख रहे हैं, आज आप विकास देख रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो जो देन है। और आप जिस नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बनाई हुई नींव है। आप इतना रहे हैं अपने में, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं। अपने पूर्वजों को आप गाली दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा व्यक्तित्व है नहीं कोई। और एक बात सुनिए, 1947 के पहले इलेक्शन होते थे, बंगाल में इलेक्शन था। अंग्रेजों ने कहा कांग्रेस से, आप इलेक्शन लड़िए, मतलब चुनाव लड़िए। तो मीटिंग हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ ऐतराज किया कि हम चुनाव नहीं, हमारी पार्टी लड़ेगी। और सरदार पटेल और गांधी जी आदि इन लोगों ने कहा कि हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे। हुआ चुनाव, और उसमें प्रचार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिन रात बंगाल में परिश्रम किया, दिन रात मेहनत की, और इलेक्शन जो है कांग्रेस ने जीता। सरदार पटेल ने स्वयं प्रशंसा की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किया है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। और आप उनको, अपने पूर्वजों को आप गाली देते हैं, बड़े शर्म की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये देश आज जो हम देख रहे हैं, लोकतंत्र, आज तो लोकतंत्र नहीं रहा। आज तो लोकतंत्र वो हो गया है कि अच्छे अच्छे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सामाजिक व्यक्ति जेल के अंदर बंद हैं। जो आपके प्रति आवाज उठाते हैं उनको आप जेल दे रहे हैं। ये है आज का लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। इस समय लोकतंत्र तो है ही नहीं, राजतंत्र है। इसलिए आपके सामने हमने ये बात रखी, और हम चाहते हैं आप हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।